वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्णन में कहे जाते हैं। हे मामूने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोपति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने बाहु से क्षत्रिय, जंघ्या से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 5 4 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों के को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुरव्रत, तुम एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने इस 1000 10 100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्वांचित हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नेत्रयुक्त शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लेके तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आपन कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विदे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी करिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी नीच शरीरोत्पन्न पुरुष से हंस पर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर में तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। ये वत्स, धर्मराज की यमुपुरी में धर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्णन में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारयुक्त वर को देकर आप अंतर्धान हो गए। श्री पुलसत्य ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्रह्माणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोगों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी की पूजन और नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठानादि संपन्न करना, जिससे यह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होगी। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज की अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों की विचर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया, वह राजनीति नहीं जानते हुए रह गए। वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। इसका यम द्वितीय नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्ट बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहिन को दक्षिणा दे और कायस्थ लोग बहिन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त, चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावें। पूजन मंत्रार्थ यह है
भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ प्रलय है, उस समय सुख देने वाले हैं चित्रगुप्त। आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हैं चित्रगुप्त। हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोगकर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो शेष मनुष्य भक्तियुक्त मन लगाकर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छुटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं उसी विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त यमदूत की कथा। चित्रगुप्त भगवान की